बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। बाजार कई प्रकार के होते हैं। आप इससे पहले तो एक ही बाजार देखे थे जिसमें सब चीज़ें मिलती थी। बाजार गए माने आप जो घर की ज़रूरत है सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी, है ना। मैं आपको आज लगभग 15-20 प्रकार बाजार का बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कई आधार पे हम बाजार का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, ठीक है। क्षेत्र के, एरिया के आधार पे, छोटा एरिया, बड़ा एरिया, उससे बड़ा एरिया, ऐसा वर्गीकरण है बाजार का, ठीक है। तो क्षेत्र के आधार पे पहला क्या है? स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट, ठीक है। यदि किसी वस्तु की खरीद अथवा बिक्री एक छोटे से क्षेत्र में की जाती है, फिर से सुने, यदि किसी वस्तु की खरीद अथवा बिक्री एक छोटे से एरिया में, छोटे से क्षेत्र में की जाती है, तो उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। उन चीज़ों को दूर दूर ले जाकर के बेचना पॉसिबल नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आपके आसपास एक नदी है। कौन सी नदी? मैनी नदी। वहाँ का बालू, रेत, कोई दिल्ली ले जाके बेचेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बेचेगा? वो लास्ट वाला बच्चा कुछ बोल रहा है, बताओ। नहीं, वो उसको छोड़ो ना, ये इसको ले जाके क्यों नहीं बेचेगा वो बताओ। अगर बेचेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो क्या होगा? हाँ, ठीक, वेरी गुड, सिट डाउन। 1 लाख रुपया तो उसको ट्रैक्टर में लेके जाएगा तो खर्चा आएगा, पहुंचा करके वापस आएगा ट्रैक्टर, तो 1 लाख रुपया लग जाएगा ना। और बेचेगा कितना में? 1500 में, ज़्यादा 2000 में। क्या फायदा हुआ उसको? तो ऐसी चीजें जिसको दूर ले जाके नहीं बेच, अब रेत हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, भाजी हो गया। अब आप शेखरपुर में भाजी उगाओगे, उसको कलकत्ता बेचने जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? खराब हो जाएगा। दूध हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया, ये इसको हम लोकल मार्केट के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनको बहुत दूर दूर तक खरीद अथवा बिक्री के लिए लाया या ले जाया नहीं जा सकता। तो आपने समझ लिया होगा कि स्थानीय मार्केट किसे कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ऐसी वस्तु जिसकी खरीद अथवा बिक्री पूरे प्रदेश में की जाती है, मतलब उस पूरे प्रदेश में, तो उस वस्तु के बाजार को हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई एक वस्तु का नाम, साड़ी तो पूरे विदेश में भी पहनते हैं। पगड़ी को बताया था ना कि खाली पंजाब में आपको पगड़ी का दुकान मिलेगी ना। और कोई दूसरा एग्जाम्पल? राजस्थान आप जाएंगे तो लाख की चूड़ियां पहनने वाली महिलाएं मिलेंगी और लाख की चूड़ी बेचने वाली दुकानें भी मिलेंगी। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो यहाँ तक सफ़ेद कलर की साड़ी चूड़ियाँ पहनी रहती हैं, तो राजस्थान की पोशाक है वो। तो
प्रादेशिक बाजार हो गया ऐसी वस्तु जिसकी खरीद अथवा बिक्री उस प्रदेश के अंदर की जाती है ना, तो उसे हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है ना, उदाहरण बुक में भी है आपका। तीसरा क्या है? यदि किसी वस्तु की खरीद अथवा बिक्री उस देश में की जाती है तो उसे हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। भारत के मामले में अगर आप एग्जाम्पल खोजेंगे तो साड़ी, धोती, ये ऐसी चीज़ें हैं, सोना चांदी वगैरह, जो देश के हर हिस्से में खरीदे अथवा बेचे जाते हैं, तो उस वस्तु के बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार बोलेंगे। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ऐसी वस्तु, अंतर्राष्ट्रीय माने इंटरनेशनल, सभी देशों में उसको खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ऐसी वस्तु जिसकी खरीद अथवा बिक्री पूरे संसार में बोल सकते हो आप, सभी देशों में खरीदे अथवा बेचे जाते हैं, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सोना चांदी भी पूरे संसार में ही खरीदे बेचे जाते हैं, है ना। तो लैपटॉप, टीवी, ठीक है, ये क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र यानी एरिया। सबसे पहले हमने छोटा एरिया को बताया जिसे हम क्या कहते हैं? स्थलीय। उसके बाद एरिया को थोड़ा बड़ा किया, प्रादेशिक हो गया। उसके बाद एरिया और बढ़ाया, राष्ट्रीय हो गया। उसके बाद एरिया इतना बढ़ा दिया कि पूरा संसार ही उसमें समा गया, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार।